तो हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज डॉक्टर के.सी. सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 32 से बताने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी बुक बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा, इजी वे में बनेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया है, इसमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मान पूछ रहा है। वेक्टर जो स्केलर वेक्टर होता है वो वेक्टर अलजेब्रा का नियम को पालन करता है, जो अलजेब्रा का नियम होता है उसकी पालन करता है। तो यहाँ से देखिएगा सॉल्व में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर में 8 है। तो जो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जी हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इस नियम को पालन करता है, अलजेब्रा के नियम को। देन यहाँ से वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है मॉड। देन यहाँ से वेक्टर ए का मॉड बराबर में देखिए आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए का मॉड बराबर में कितना है 8 इंटू वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर आपको करना, क्योंकि वेक्टर बी का मॉड दिया हुआ है, इस तरह से स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, एंड वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर। तो 64 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 63 वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर, इस तरह से आ गया। देन यहाँ से आपको क्या करना है कि इसके बराबर में 8 चल रहा है, इसके बराबर में 8, इसके बराबर में 8, इसके बराबर में 8। यहाँ से आपको वेक्टर बी निकाल लेना है, तो वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर बराबर में 8 गुना में है तो भागा में 63 दे दीजिए, इस तरह से। एंड वेक्टर बी आपको निकालना है, तो इधर रूट चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर जाता है तो रूट, तो 8/63, इस तरह से वेक्टर बी बराबर में। अब 8 को निकालिएगा रूट से अंदर तो 2√2 निकलेगा ऊपर, और 63 को निकालिएगा तो 9 सते 63 होता है, इस तरह से 9 इंटू 7 में तोड़िएगा तो 9 को निकल जाएगा 3 में, और 7, इस तरह से वेक्टर बी का मान निकल गया। अब आपको निकालना वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर में क्या है, एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर में 8 ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी। इस तरह से मॉड ही रहता है, यानी एक तरह से मॉड ही रहता है, मॉड बोलिए या फिर वेक्टर बी बोलिए, इसका इसी तरह से अलजेब्रा का नियम को पालन करता है। देन 8 इंटू वेक्टर बी का मान क्या है 2√2 बटा में 3√7, तो 8 की गुना 2 से कीजिएगा तो 8 दूनी 16√2 बटा 3√7, इस तरह से वेक्टर ए का मान निकल गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है, जैसे अलजेब्रा के नियम को पालन करता है। स्केलर में, स्केलर की आपको बात कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो ध्यान यहाँ से जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिए, यहाँ से वेक्टर ए का मान रख दिए, तो 64 माइनस से गया तो 63 बचा, गुना में तो भागम कर दिए। यहाँ से स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट चला जाएगा, रूट से निकल गया 2√2 बटा, इस तरह से। देन यहाँ से वेक्टर ए आपको निकालना है, वेक्टर भी निकलता, वेक्टर ए बराबर इस तरह से कंडीशन दिया, मान रख दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। नंबर 33 देखिएगा, दिया सो दैट वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर इतना फॉर 2 वेक्टर नन 0 वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब कि साबित कीजिए कि वेक्टर इतना टू परपेंडिकुलर टू वेक्टर इतना पर है। मतलब परपेंडिकुलर कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल पर समझाते हैं। जैसे हम आपको बोलेगा वेक्टर ए टू परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख दिए वेक्टर बी, तो आप इसको कैसे साबित करेंगे। मतलब कहना चाह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में 0 लाइए, इसी को परपेंडिकुलर कहते। हालांकि आपको एग्जाम बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में 0 है तो क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होता है, यदि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी रहता बराबर में 0 तो पैरेलल होता है, ध्यान रखिएगा बाबू। तो आपको इस तरह से, मतलब कि यहाँ पे छोटा था लेकिन यहाँ पे टर्म है जो बड़ा है, यानी वेक्टर ए का काम कर रहा है ई,
एंड वेक्टर बी का काम कर रहा है ई। तो यहाँ से सॉल्व में देखिएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में लाना है 0, तो डॉट करा दीजिए, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर इतना से कराना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए, इस तरह से लाना है। तो देन यहाँ से देखिए ई काम कर रहा है ए का, ई काम कर रहा है बी का, ये काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है बी का। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला पर लग रहा है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो मतलब इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ए का काम कर रहा है, ये पूरा टर्म काम कर रहा है, तो रख दीजिए फार्मूला पर जो फार्मूला होता है, तो वेक्टर ए का मॉड डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का पूरा काम कर रहा है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। ત્યાં से अलजेब्रा का नियम को ये पालन करता है। ત્યાં से वेक्टर हटा भी दीजिए या मॉड ऑफ वेक्टर का अलग कीजिए, तो यहाँ से हम हटा देते, स्केलर में ला देते, तो ए स्क्वायर स्केलर में आ गया, यहाँ से बी स्क्वायर दोनों स्केलर में ला दी। चाहते तो आप वेक्टर में ही रहने दीजिए तो भी कट जाएगा, यहाँ से कर दीजिए स्केलर में बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो स्केलर में सेम टू सेम होता है, ए स्क्वायर रही या बी स्क्वायर है, स्केलर में चलता है, वेक्टर में नहीं चलता लेकिन स्केलर में चलता है, तो सेम टू सेम कट गया, यानी बराबर में 0 आ गया। तो आप यहाँ से हेंस करके लिख सकते कि हेंस वेक्टर ए टू परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब कि वेक्टर ए लंब इकाई है वेक्टर बी पर। तो इस तरह से साबित हो गया। सो फ्रेंड क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं, इस तरह से दिया वो, मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में साबित करना था 0। तो ये बड़ा टर्म है, इससे मत हड़बड़ाइए, दोनों का आपस में डॉट करा दिए, अलजेब्रा के नियम को पालन करता बराबर में 0 आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।